फ्रेंड्स, बात करूंगी प्लांट्स के लिए ऐसी टैबलेट की जिनके यूज़ से आपको प्लांट में न केवल ग्रोथ होगी बल्कि प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में आप फल और फूल पा सकते हैं। प्लांट में यदि किसी तरह के कीड़े का अटैक है तो भी ये गोलियां उसमें मदद करेंगी। साथ ही प्लांट में यदि फूल नहीं आ रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, प्लांट एकदम कमज़ोर हो गया है, तो उन सब चीज़ों के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री की टैबलेट हैं, क्योंकि जो टैबलेट एक्सपायर्ड हो जाती है उसको हम फेंक देते हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप इन टैबलेट का अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। तो आज के बाद आप ये एक्सपायर्ड टैबलेट नहीं फेंकेंगे, लेकिन आपको इनका यूज़ करने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से टैबलेट का हम इस्तेमाल करते हैं पूरी सावधानी के साथ, उसी तरह हमें हमारे प्लांट के लिए भी पूरी सावधानी के साथ इन टैबलेट को देना होगा। देने के तरीके भी अलग अलग हैं। आप कौन से प्लांट को किस तरह से और किस समय पर इन टैबलेट को देंगे, साथ ही कितनी मात्रा इनकी यूज़ करनी है, सभी का तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहले जान लीजिए ये टैबलेट कौन सी हैं। तो ये टैबलेट मल्टीविटामिन टैबलेट है। मल्टीविटामिन टैबलेट कोई इनका ब्रांड नेम नहीं है। मल्टीविटामिन टैबलेट हमारे घर में आती रहती हैं और हम उनका यूज़ करते हैं, लेकिन जब ये एक्सपायर्ड हो जाती हैं तो इनको हम फेंक देते हैं। इनमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन, इसके साथ ही बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब चीज़ों से भरपूर रहती हैं और इनकी प्लांट को बहुत ज़रूरत होती है। तो विटामिन्स हमारे प्लांट में बहुत ही ग्रोथ लाने के लिए मदद करते हैं, साथ ही इसकी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए मदद करते हैं। खासतौर पर जो विटामिन सी होता है वो प्लांट में बहुत अच्छी इम्यूनिटी बनाता है, पौधे में बीमारियां लगने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में कलियां और फूल बनते हैं, प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहती है, प्लांट की पत्तियों का कलर हरा रहता है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसको बनाने का तरीका क्या है। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। एक हम लिक्विड इसका फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और एक सॉलिड भी बना सकते हैं, लेकिन बारिश का समय है इसलिए मैं आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देने का मना करूंगी, क्योंकि बारिश के समय में प्लांट की मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में गीली रहती है और यदि हम लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालते हैं तो वो प्लांट की जड़ों में ना लगकर पानी के साथ बाहर हो जाता है। तो इस समय आपके लिए एक सॉलिड फर्टिलाइज़र बनाने की ज़रूरत है। तो इन टैबलेट को आप पहले थोड़ा सा पीस लें। तो मैं इन टैबलेट को अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। आपको प्लांट की मात्रा के हिसाब से ही टैबलेट लेनी है। जैसे आप 4 प्लांट में बना रहे हैं तो आप 2 से 3 टैबलेट ले सकते हैं। तो मैंने ये 2 टैबलेट ले ली हैं। ये जो टैबलेट देख रहे हैं ये भी मल्टीविटामिन की टैबलेट हैं। आप कोई सी भी टैबलेट ले सकते हैं और इनको आपको ज़्यादा मात्रा में प्लांट में यूज़ नहीं करना है। इनको आप 1 महीने में या 2 महीने में एक बार यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसकी क्वांटिटी का भी आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा क्वांटिटी में आपको प्लांट में नहीं डालना है। आपके पास यदि प्लांट्स कम या ज़्यादा हैं तो उसी हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो पीसने के बाद कुछ इस तरह से हमें ये टैबलेट का पाउडर मिलेगा और इस पाउडर को हमें इस कंपोस्ट में, ये बर्मी कंपोस्ट है और सारे पोषक तत्वों से भरा हुआ है, हमारे प्लांट को बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ रखता है। बर्मी कंपोस्ट किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाता प्लांट की मिट्टी में। तो हम डायरेक्ट इस पाउडर का प्लांट की मिट्टी में यूज़ नहीं करेंगे। बर्मी कंपोस्ट के साथ यदि यूज़ करते हैं तो इसके जो भी यदि क्वांटिटी कम ज़्यादा होती है तो हमारे प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और ये डायरेक्ट जड़ों तक नहीं पहुंचेगा। सिर्फ बर्मी कंपोस्ट के साथ ही इसको जड़ों को इसके पोषक तत्व मिलेंगे ये टैबलेट के पाउडर के। तो ये हमारे प्लांट को धीरे धीरे ग्रोथ देता रहेगा और पोषक तत्व मिलते रहेंगे। तो मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और अब इसको हमें हमारे प्लांट की सॉइल में डालना है। सॉइल में डालने के लिए आप स्टेम से दूर मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा हटा दें साइड से, या आप गुड़ाई भी कर सकते हैं प्लांट की। यदि बारिश नहीं हो रही है तो आप इसकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर दें। इसके बाद ये जो हमने पाउडर बनाया है, 1 मुट्ठी पाउडर इस तरह से आपको इसमें डाल देना है। पॉट की साइज़ के हिसाब से 1 मुट्ठी आप फर्टिलाइज़र डाल दें। इसके बाद इसमें आप पानी दे दें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से घर में रखी हुई एक्सपायर्ड टैबलेट का भी आप अपनी गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं और आप अपने प्लांट को स्वस्थ और फूलों से भरा हुआ बना सकते हैं। थैंक यू।